भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 12 दिसंबर को गिरावट के साथ बंद हुए। इसके साथ ही बाजार में पिछले 2 दिनों में जारी तेजी का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स जहां 377 अंक टूटकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी गिरकर 20,900 के पास आ गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 1.29 लाख करोड़ रुपए डूब गई। कई हैवीवेट शेयरों में मुनाफा वसूली में आज की गिरावट की मुख्य वजह रही। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज लाल निशान में बंद हुए। वहीं ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स भी नुकसान में रहे। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, पावर और यूटिलिटी शेयरों में रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 377.50 अंक यानी 0.54% गिरावट के साथ 69,551.03 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 90.70 अंक या 0.43% टूटकर 20,906.40 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 दिसंबर को घटकर 349.80 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 11 दिसंबर को 351.09 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 1.29 लाख करोड़ रुपए कम हुआ। 13 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के डायरेक्टर आदित्य गग्गर का कहना है, आखिरकार आज मंदड़ियों को खुश होने का मौका मिला। 21,037.90 की ऊंचाई हासिल करने के बाद बाजार में कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी पूरे दिन अपने घाटे को बढ़ाता रहा और 90.70 अंकों के नुकसान के साथ 20,906.40 पर बंद हुआ। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ कारोबार कर रहा है। आज इसने अपने मजबूत सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया। इसने रिकॉर्ड लेवल पर एक बेयरिश पैटर्न बनाया है। ये इस बात का संकेत है कि बाजार में शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है। ऐसे में बाजार में एक हल्के मुनाफा वसूली यानी करेक्शन की उम्मीद दिख रही है। निफ्टी के लिए 21,020 पर तत्काल रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे की तरफ 20,760 पर सपोर्ट है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि हालिया तेजी के बाद निफ्टी 50 आज कंसोलिडेशन के दौर में दिखा। नवंबर में भारत के महंगाई आंकड़ों में बढ़त का अनुमान। अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई नीति दरों में होने वाली कटौती में देरी कर सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में महंगाई में स्थिरता बनी हुई है, जो आगामी अमेरिकी फेड नीति को प्रभावित कर सकता है। निफ्टी मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स इस साल अब तक 42% और 49% की मजबूत रैलियों के साथ अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से 25% प्रीमियम पर दिख रहे हैं, जिससे निफ्टी मिड और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन को लेकर चिंता नजर आ रही है। हालांकि घरेलू ग्रोथ आउटलुक मजबूत बना हुआ है, लेकिन अल नीनो के जोखिम की वजह से बाजार पर दबाव बने रहने की आशंका है। बीएनपी परिवास के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी आज सपाट रुख पर खुला और दिन के दौरान कुछ मुनाफा वसूली देखी गई। आखिर में गिरावट के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी लाल रंग में बंद हुआ है। आवरली चार्ट पर नेगेटिव विचलन दिख रहा है। अगले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी के कंसोलिडेट होने की संभावना है। नीचे की तरफ इसके लिए 20,850 से 20,800 पर सपोर्ट दिख रहा है, जबकि ऊपर की तरफ 20,973 से 21,000 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ट्रेड पॉजिटिव है और मौजूदा गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बैंक निफ्टी ने पिछले कारोबारी सत्र के दौरान शुरू हुई मुनाफा वसूली जारी रखी। नीचे की तरफ इसके लिए 46,800 पर सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट कायम रहेगा, बैंक निफ्टी में 48,000 तक की तेजी की उम्मीद बनी रहेगी। कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव है और 46,800 से 46,600 की ओर होने वाली गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।